नाम तो ऊपर वाले का है जी, वैसे इस माध्यम को वेब धुन और ध्वनि करने वाले को रोहित कुमार पोरवाल कहवें। सभी को मेरा प्रणाम। साथियों, इस माध्यम पर यह पहला ध्वनित वीडियो है। मन और आत्मा के स्तर पर कुछ बढ़िया स्पंदित करने के लिए कर्णप्रिय वास्तविक जीवन के अनुभवों को लाया हूँ। इन्हें आप प्रेरक अनुभवों से जोड़कर आत्मसात कर सकेंगे, ऐसी आशा है। तो देर न करते हुए सीधे आपको हाल के ही अपने एक निजी अनुभव से परिचित कराता हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारा यह प्रयास संभावनापूर्ण लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर के रूप में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस परिवार का हिस्सा बनें। घंटी बजाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो बात यूं आरंभ होती है। बारिश बहुत तेज हो रही थी। घर के बगल में लगे विशाल पीपल के पत्ते हवा से नहीं, घनघोर गिरती बूंदों के वेग से स्पंदित हो रहे थे। मोहल्ले की नालियां उफान पर थीं। लोग घरों में रखे कूड़ेदान का कचरा नाली में उड़ेलने लगे थे। कुछ लोग सड़क की सतह पर आए क्षणिक सैलाब में कूड़ा बहा रहे थे। सूअर धुल गए थे। गायों की सफ़ेद चमड़ी उजली नजर आने लगी थी। पक्षी छिप गए थे। बंदर अपने जुगाड़ के ठिकानों में दुबक गए थे। कुत्ता मोहल्ले के तिराहे पर नहा रहा था। मॉनसून के लबालब भरे बादल आषाढ़ के पुछल्ले से प्रीति जता रहे थे। लग रहा था कि वर्षा ऋतु का भरा पूरा दिन है और बाजार के शिव मंदिर की चोटी पर ऊर्ध्वाकार चमकती बिजली इस दिन की गवाही में हुंकरा भर देती थी। इस सब के चलते पारंपरिक पूजा होनी थी परम बाबा और महामाई की। गांव के खेतों में देवी देवताओं के स्थान हैं। आषाढ़ में पूजा मांगते हैं। सवैया अर्पित करना था। सवैया यानी सवा मन, सवा किलो या सवा ग्राम, जितनी सामर्थ्य हो उस स्तर पर सवैया गांव के देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है और फिर प्रसाद के तौर पर गांव और घर के लोग उसे ग्रहण करते हैं। पुरखों से सवैया की परंपरा चली आ रही है। भाभी ने सवैया बना दिया था, लेकिन घनघोर बारिश में खेतों में जाकर देवी देवताओं को उसे अर्पित करना चुनौती बन गया था। धरती से बादलों की प्रीति पेंग भर रही थी। डलिया में तैयार रखा सवैया, आंगन में रखी साइकिल और बदन में दौड़ती तबीयत मौसम से दो दो हाथ करने के लिए उकसा रही थी। साइकिल बाहर निकाली। मोबाइल और पैसे पन्नी में लपेटकर पैंट की जेब में रखे। पैरों में सैंडल कसी और साथ ही दिमाग भी। अम्मा ने कहा, पानी रुकन दो। पानी रुकने वाला लग नहीं रहा था। अम्मा ने कहा, संजा तक रुकई जे है 5 बजे तक। नज़र बार बार बादलों पर चली जाती थी। मन आतुर था कि सवैया ही तो चढ़ाने हैं, हो ना हो लोहा ले लो। बतासा थोड़े ही हैं जो पानी में घुर जाए हैं। मॉनसून की बारिश में भीग जाने का ख्याल प्राकृतिक चिकित्सा से खुद को जोड़ ले रहा था। बड़े भाई शैलेंद्र पिछले काफ़ी समय से प्राकृतिक चिकित्सा पर काम कर रहे हैं, जिसमें जल चिकित्सा भी शामिल है। जल चिकित्सा के फायदों और ख्याल ने बारिश में भीगना सहज बना दिया। प्लान में चेंज आया। अब बारिश जनित परिस्थिति अनुसार सवैया ले जाने के लिए उसे अनुकूल बना लेना उचित था। वही किया। अम्मा और भाभी से कहा कि सवैया में से केवल उतनी ही मात्रा पन्नी में पैक कर दें जितने में परम बाबा और महामाई को भोग लग जाए। अनिवार्य पूजा का सामान और सवैया भोग बढ़िया से पैक हो गया। बारिश लगातार हो रही थी। अम्मा ने कहा, थोड़ा और रुक जाओ। कुछ देर में बारिश की रफ्तार धीमी होने लगी, लेकिन बूंदों की झिर लगी रही। चुनौती अब भी थी, लेकिन पहले से कुछ कमज़ोर। प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ाव लगातार मन को बलवान बना रहा था। पन्नी हैंडल में टांगी, पैडल मारा और रास्ता पीछे जाने लगा। अब मैं, बारिश, साइकिल और सवैया, यह परियोजना नजर आने लगी। गांव के लिंक रोड और राजमार्ग होते हुए लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता तय किया। बारिश और धीमी हो गई। राजमार्ग के किनारे से ऊबड़ खाबड़ और कहीं कहीं कांटों और फिसलन भरी दालान से होकर खेत के बीचों बीच परम बाबा के स्थान पर जाना था। बखरे हुए खेत तर हो गए थे। मिट्टी में खप के जाना था।
कुछ दूर साइकिल साथ लेकर जानी थी ताकि सुरक्षा दृष्टि में रहे। किनारे पड़े कांटों से पंचर न हो इसलिए उसे उठाकर ले जाना था। खेत की काली चिकनी मिट्टी पकड़ न ले इसलिए सैंडल उतार कर जाना था। खेत में घुसने से पहले पानी और कांटों भरे गड्ढे से गुजरना था। दुर्गम परिस्थिति में एक बरेदी और उसके बच्चे भैंस चराते नजर आए। बच्चे करीब से गुजरे। बरेदी मुझे और मेरी साइकिल को दूर से हतप्रभ देख रहा था। बच्चों ने कहा साइकिल पंचर हो जाएगी। बरेदी मदद की सहानुभूति से चिल्लाया, सेठ तुम कहाँ जा रहे? इतने से जाओ किनारे किनारे। मेरे हौसले में उछाल आया। बरेदी से राम जोहार हुआ। हैंडल और कैंची पकड़ साइकिल टांगी, संतुलन बनाया। गड्ढे की घास वाली पानी में डूबी और उभरी ठोस सतह को एक पैर से टटोला, दूसरे पैर को भी यही जिम्मेदारी दी। तीसरा कदम भी ठीक गिरा। मन में बियर ग्रिल के मैन वर्सेस वाइल्ड कार्यक्रम की झलक कौंध गई। एक कोने में दबी एडवेंचर की चाहत तुष्ट होने लगी। कुछ और कदम और खेत की मेड़ पर पहुंचा। अब मिट्टी से गुजरना था। सैंडल उतारी, साइकिल कुछ और दूर ले जानी थी। बरेदी के बताए किनारे पर चला। किनारे कांटा था, दिखा नहीं, पैर के तालू में चुभ गया। प्लान में चेंज आया। साइकिल वहीं टिकाई, पन्नी हाथ में ली। अब खेत में खपकर जाना था। बखरे हुए खेत की गीली मिट्टी में पैर पड़ते ही धंस रहा था, एड़ी से ऊपर तक। संतुलन गड़बड़ा रहा था। प्राकृतिक चिकित्सा में शामिल मिट्टी चिकित्सा याद आई। धरती माता याद आई। उसकी मिट्टी गोद बन गई और मैं बालक। बड़ी सहजता और स्थिरता से खेत के बीचों बीच लगे दखनी बबूल से सटे परम बाबा के स्थान पहुंच गया। कुछ ईंटों से बने एक पक्के चबूतरे और उस पर एक आले नुमा आड़ में रखे हल्के चपटे और गोलाकार पत्थर और मिट्टी के कुछ ढेलों के जरिए परम बाबा पूजा और सवैया लेते हैं। चींटे रेंग रहे थे पहले से चढ़े पान के पत्ते पर और कुछ बिखरे भोग को चींटे खा रहे थे। बारिश अब धीमी हो गई थी। पश्चिम से हल्की धूप आने लगी थी। मंद मंद हवा बह रही थी। मन स्थान पर पहुंचने की उपलब्धि से प्रफुल्लित था। प्राकृतिक चिकित्सा में शामिल सूर्य चिकित्सा याद आई। मन में अनुष्ठान आडंबर का भी ख्याल आया। एक चींटा मिट्टी से सने पैर पर चढ़ाया, फिर उतर गया। मैं पालती मारकर चबूतरे पर बैठ गया। पैंट न भीगे तो एक पन्नी गीले चबूतरे पर बिछा ली थी। पूजा सामग्री और सवैया भोग वाली पन्नी खोली। परम बाबा की आलेनुमा आड़ का सहारा लेकर माचिस से तीली सुलगाई और 2 अगरबत्तियों में लगाई। मिलकती अगरबत्तियां दरार में खुर्स दी। सुगंधित धुआं नथनों से टकराने लगा। सुगंध भीतर तक घुस गई। न्यूरॉन्स ने दिमाग को सहलाया। जल अर्पित पहले करना था, लेकिन अनुभव की कमी उसे दूसरे नंबर पर ले आई। कोई नहीं, जब जागो तब सबेरा। मन में आया कि सवैया खिलाने के बाद बाबा जल पिएंगे। मन फिर बोला, पिएंगे तब पिएंगे, अभी जल चढ़ाओ। हल्का किंच दिया। मन फिर बोला, तुम्हारे चढ़ाने से पहले ही ऊपर वाले ने बरसा दिया। मिट्टी का दिया निकाला। एक डिब्बी में से देसी घी में डूबी रुई की बत्तियां निकालीं। उन्हें प्रज्वलित किया। कलेश नाशिनी अग्नि चिकित्सा याद आई। दिए के प्रकाश को देखकर आंखें चमकीं। मन प्रसन्न होने के साथ साथ और स्थिर हुआ। पान का पत्ता निकाला, सुपारी रखी। प्रकृति की याद आई जो केवल देना जानती है। पान के आयुर्वेदिक फायदे याद आए। सुपारी से आवभगत सत्कार की समृद्ध भारतीय संस्कृति याद आई। पुष्प निकाल कर चढ़ाए। मन का नरम कोना विहल हुआ और समाज में ओजस्वी सुगंध फैलाने का संदेश तेजी से दौड़ गया। बतासा चढ़ाया। चरित्र की मिठास, वाणी की मिठास बरकरार रखने की याद आई। और हम मिठाई वाले भी हैं। दाल के दाने, शक्कर और गेहूं अर्पित किए। प्रकृति प्रदत्त प्रोटीन, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट रूपी कृपा याद आई। आले पर वंदन लगाया। माथे की भ्रुकुटी स्थित आज्ञा चक्र, जिसे तीसरा नेत्र कहते हैं, की याद आई, जो मन को तमाम व्याधियों से निकाल देता है।
पूजा क्रम असमंजस हुआ तो घर पर वीडियो कॉल लगाई। भाभी और अम्मा से ठीक तरीके का निर्देश मिला। हवन सामग्री निकाली, कपूर निकाला, आहुतियाँ दीं। भीतर और बाहर सकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी महसूस हुई। गेहूं के आटे से बनी मीठी लपसी और पूड़ियों का सवैया भोग परम बाबा को अर्पित किया। प्रकृति का अनंत वात्सल्य याद आया, जो हमें अनाज और अन्य संपदाओं के रूप में जीवन चलाने के लिए मिलता है। हम जैसा चाहें वैसा भोजन बना लेते हैं और हर रूप में यह जीवन को पोषण देता है। हमारे साथ साथ पूरे प्राणी जगत का इंतजाम यह करती है। पंचतत्व से जुड़ाव यानी योग से प्रकृति का अपने संतानों के प्रति वात्सल्य प्रेम याद आया और सिर झुक गया। मन स्थित सहस्त्रार चक्र से आशीर्वाद रूपी ऊर्जा ग्रहण करने के लिए मन आनंद से भर गया, असीम आनंद। दूर दूसरे खेत स्थित महामाई के स्थान पर दृष्टि पड़ी। मात्र शक्ति याद आई, जन्म देने वाली। जीवन रूपी विचार की पूर्णता याद आई। वहां तक पहुंचने के लिए और खप के जाना था। बीच में छोटे नाले नुमा अस्थाई बम्बा था। बारिश की वजह से कहीं कहीं पानी भर गया था। फिसलन थी। बम्बा तक खेत और फिर घास की पतली पगडंडी ने पहुंचा दिया, लेकिन उस पार महामाई के स्थान कैसे पहुंचा जाए, यह सवाल था। कुछ गायें, सांड और भैंसें पथ प्रदर्शक बने। एक बार फिर एडवेंचर ज्ञान कौंधा। अक्षरधाम वाले स्वामी नारायण आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म याद आई। पशु भले ही एक निश्चित पाश में बंधे हों, लेकिन उन्हें कम से कम जोखिम वाली जगह से गुजरने का ज्ञान होता है। गायें, सांड और भैंसें बरसाती पानी में कुछ भरे बम्बा से जिस जगह से गुजरी, वहीं से उसे पार करने का निश्चय किया। चौपायों के खुरों से मिट्टी में फिसलन और छोटे छोटे गड्ढेनुमा आकृतियों के निशान बन गए थे। पास में पड़ी एक डंडी सहारा बनी। फिसलते खपते बम्बा पार कर लिया। फिर खेत से गुजरना था। यहाँ हल्की खरपतवार उगाई थी। मिट्टी में पैर ज्यादा नहीं धंस रहा था। दूर महामाई के स्थान पर कुछ लोग नजर आ रहे थे। एक माता ने आवाज लगाई और इशारा किया, घूम के पगडंडी से आओ। वैसा ही किया। वे लोग पूजा कर चुके थे। कुछ पेड़, मिट्टी का चबूतरा, त्रिशूल, झंडे और पत्थर का गोलाकार एक बड़ा सा ढिम्मा, पास में ही ईंटों से निर्मित एक चबूतरा और आले। यह महामाई का स्थान है। यहाँ पत्थर के ढिम्मे के जरिए महामाई पूजा की जानी थी। ढिम्मे से किसी भी स्थिति परिस्थिति में सर्वोच्च स्थिरता के साथ जीवित बने रहने की प्रेरणा याद आई। पूजा और भोग अर्पित किया। हिचकिचाते हुए कौआ आया और पास में पहले से पड़े भोग के दानों को चोंच में दबाया। माताओं, बच्चों और कुछ पुरुषों का एक बड़ा समूह पूजा के लिए आ पहुंचा। मैंने कुछ बच्चियों और एक बालक को प्रसाद के बतासे दिए। वीडियो कॉल से घर में अम्मा, भाभी और बच्चों को दर्शन कराए। वीडियो कॉल से घर में अम्मा, भाभी और बच्चों को दर्शन कराए। वापस उसी रास्ते से आना था, क्योंकि साइकिल वहीं टिकी थी। पंखों पर कई आड़ी सफ़ेद धारियों वाला और कबूतर के आकार का पक्षी हवाई जहाज़ की तरह टेक ऑफ करते दिखा। बम्बा पार करके घास की पगडंडी पर बैठकर लपसी और पूड़ी का प्रसाद ग्रहण किया। यह फोटो वहीं की है। गौरैया से थोड़ा बड़ा और बुलबुल से छोटा एक और अद्भुत पक्षी विचित्र शैली में बोलते और उड़ते हुए दिखा। वह हवा में हिचकोले मार रहा था और हर हिचकोले के साथ आवाज मार रहा था, हुक हुक हुक। पूरी घटना ने याद दिलाया कि वास्तव में हमारे पूर्वज उच्च कोटि के साइंटिस्ट थे। इकोसिस्टम के साथ उन्हें रहना आता था। प्राकृतिक चिकित्सा का उत्कृष्ट ज्ञान और शैली उन्होंने विकसित की थी। उन्हें अनुमान था कि आधुनिक मानव का प्रकृति से संबंध कमज़ोर होगा, इसलिए कहीं परम बाबा और कहीं महामाई जैसे कॉस्मिक एनर्जी से भरे प्राकृतिक पावर स्टेशन बनाए, ताकि गांव की पूजा के बहाने ही सही आदमी घर से निकले और स्वयं प्रकृति से प्राकृतिक चिकित्सा पाए और प्रकृति की हर संतान का आदर करना सीखे और सर्वोच्च सिद्धि की मंजिल प्राप्त करे। तो साथियों, यह अनुभव सुनने के लिए धन्यवाद।
एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के रूप में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस परिवार का हिस्सा बनें। रोचक और अर्थपूर्ण वीडियो के साथ हमारे एक और चैनल वेब कुटुंब का भी आप हिस्सा बन सकते हैं। सर्च विकल्प में टाइप करें WEV वेब KUTUMB कुटुंब और सब्सक्राइब कर घंटी दबाएं। इसी के साथ मुझे अनुमति दें। सभी को प्रणाम।